राम राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल में। भैया आपने देखा वीडियो का माध्यम से अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि सफाई कर्मचारी जो हैं जितने भी आल हरियाणा में धरना पर बैठे हैं, लगातार आज दूसरा दिन है। एक बड़ी अपडेट उसमें और आ गई है भी। अभी दीपावली का टाइम है, त्योहार का टाइम है, ऐसे में 3 दिन की और हड़ताल जो है सफाई कर्मचारियों की तरफ तक ऐलान किया गया है। जो उनकी राज्य स्तरीय जो कमेटी थी उसका अभी थोड़ी देर पहले निर्णय आया है। एक चीज और देखी भी, बरवाड़ा नगर पालिका के अंदर बैठे थे, आप देखने लग रहे थे कि सफाई कर्मचारी धरना पे बैठे थे। और जगह की बात करें, जैसे हमारी टीम ने पता कराया है भी, कहीं भी जितनी भी नगर पालिका थी चेयरमैन ने अंदर नहीं आने दिया था। बाहर गेट पर ताले लगा रखे थे सफाई कर्मचारियों ने। लेकिन बरवाड़ा नगर पालिका की बात करें तो भी चेयरमैन साहब रमेश बैटीवाला बैठे हैं और अंदर बैठे हैं ऑफिस के। भी पूछांगे इन तभी के कुछ कह के अंदर आए, के समझा बुझा के आए, किस तरह आने दिया है अंदर। राम राम जी। नमस्कार जी, राम राम। चेयरमैन साहब, हमने अभी जैसे बातचीत हुई है अभी उकलाना नगर पालिका और जगह जहाँ भी है, तो चेयरमैन तो अंदर ही नहीं घुसन दिए कल के। आप कैसे अंदर आ गए, किस तरह मतलब अंदर आने दिया? ऐसे स्ट्राइक ये कल से चल रही थी, तो मैंने आज कर्मचारी जो नेता थे बरवाड़ा, जो कर्मचारी संघ के प्रधान थे या कर्मचारी थे, मैंने उनसे बात करी थी। मैंने कहा था भाई, हम तो आपके ही प्रतिनिधि हैं, आपने ये सब ने हमारे को चुना है और हम आपकी समस्या सुनने के लिए बैठते हैं। तो जो हमारा ऑफिस है, आप जो गवर्नमेंट का ऑफिस है नीचे, जो सरकारी ऑफिस है कर्मचारियों के, आप चाहे बेशक उनको मत खुलने दीजिए। और मेरा ऑफिस है जो, मैं तो आपकी समस्या और जनता की समस्याओं के लिए बैठा हूँ। कुछ पहलुओं की जो चर्चा थी, हमारा जो लाइटिंग व्यवस्था, अभी लाइटिंग व्यवस्था को ठीक करने के लिए बात थी, तो मैंने उनसे अपील करी थी। तो उन्होंने अपील मेरी मानी और उन्होंने ये बात मानी कि आप प्रधान जी जो बात कह रहे हो सही बात कह रही हो। और मैंने तो ये भी कहा था कि अगर आपकी कोई समस्या हमारे से संबंधित है तो आप हमें बताइए, हम तुरंत आपकी पूरी करेंगे। उन्होंने कहा जी, आपसे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और आप अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपना ऑफिस खोल लें, कोई बात नहीं, आपने जो काम करना है कर लें। और तो मैं इसके लिए तो यूनियन का भी धन्यवाद भी करना चाहूँगा। लेकिन मैंने एक बात और भी रखी थी इनसे सुबह। मैंने कहा था भाई देखो, दीपावली का त्यौहार है, वैसे तो सबका अधिकार है स्ट्राइक करना, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है, लोकतंत्र में सबको अपने अपने अधिकार दिए हैं। तो इनकी जो कर्मचारियों की जो मांगे हैं, काफ़ी मांगे हैं। देखो, वो सरकार लेवल की हैं, हमारे लेवल की तो थी नहीं। तो मैंने कहा था भी स्ट्राइक है ना, आप अच्छी बात है, आपने स्ट्राइक करी, करनी भी चाहिए, अपनी मांगों के लिए सबको लड़ना चाहिए। तो मेरी तो थोड़ी सी अपील थी भाई, अगर ये स्ट्राइक आगे बढ़ती है ना, इसको आप दिवाली के बाद कर देना। आप अपनी जिला स्तरीय कमेटी से बात करना और वो स्टेट बॉडी से बात करेगी, हो सकता है। फैसला तो अभी आ चुका है, 3 दिन की और बढ़ा दी। हाँ भाई, मैंने तो आशंकाएं जताई थी और वो जो आशंकाएं मैंने जताई थी, आज उसी का परिणाम में भी पता लगा कि 3 दिन की स्ट्राइक और बढ़ गई। तो मैं रिक्वेस्ट करी थी, तो यहाँ के जो नेता हैं यूनियन के, जो अपने कर्मचारी संघ के, तो उन्होंने कहा जी ये हमारे हाथ में नहीं है, तो हरियाणा राज्य सत्र के जो स्टेट बॉडी के लीडर हैं वही इसका समाधान करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। ये लगे हैं आपने, अगर बरवाड़ा की सफाई व्यवस्था की बात करें तो देखो लगातार चरमराई हुई है। थोड़ी बहुत पटरी पाई थी और अभी पिछले 2 दिन से वैसे नहीं सफाई कर्मचारी बैठे थे, और अब 3 दिन की हड़ताल, और वो भी मतलब त्योहार के टाइम में। आपने पता है मार्केट के अंदर कितना रश होने वाला है और कितना मतलब कूड़ा करकट निकलने वाला है, क्योंकि मार्केट में लोग निकलेंगे तो आम सी बात है कि कूड़ा करकट भी और ज्यादा, सफाई व्यवस्था जो है और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत थी। लेकिन अभी फिलहाल 3 दिन यानी कि दीपावली के शायद बाद तक जो है इनका ये धरना चलन वाला है। किस तरह से मैनेज करोगे, की करोगे? देखिए, इससे कठिन समय हमारे लिए हो नहीं सकता कि हम अभी नए चुन के आए हैं और अभी इसे हमें, पहले तो आपने देखा लगातार बरवाड़ा के अंदर जो हालात होती थी, बारिश ने काफ़ी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि हमेशा भी पानी निकासी की व्यवस्था ही करने पे रह गई। बीच में सफाई व्यवस्था को हम पटरी पर लेके आए थे, बरसात आने के कारण फिर बिगड़ गई। अब पटरी पे लेके आए तो अब ये स्ट्राइक वाली समस्या आके खड़ी हो जाती है। तो स्ट्राइक वाली समस्या से हम जूझ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे कठिन समय हमारे लिए हो नहीं सकता भाई। एक तरफ तो त्योहारी सीजन है ये, अब दीपावली का त्यौहार है और साफ सफाई का त्यौहार है, और इसमें लाइटिंग की व्यवस्था भी हमें अच्छी चाहिए हुई है। तो कर्मचारियों का पूरा सहयोग की जरूरत है। हम पहले 2 दिन पहले ही बैठ के बात कर रहे थे स्ट्राइक से पहले, और हमने कर्मचारियों से ये अपील करी थी भाई, आप ना, अब दीपावली का त्यौहार आ गया तो आप थोड़ा जोर लगा के काम करो, ताकि हमारा शहर जिन हालातों से अब थोड़ा सा हालात खराब हैं, तो इसको आप सुधारने की जिम्मेवारी है। और यूनियन के नेताओं ने आश्वासन भी दिया था कर्मचारियों ने भी, हम सही करेंगे। लेकिन वही बात है, इनका तो राज्य स्तरीय कमेटी का फैसला था, तो ये भी बेचारे मजबूर हैं। तो इसी
इससे कठिन समय हमारे लिए नहीं है, मैं ये कह दूं। और बरवाड़ा की जनता से हम ये कहेंगे भी माफ़ी मांगना चाहेंगे। कोई हमारे बनते ही ऐसी व्यवस्था जो कर्मचारियों की डिमांडें थी सरकार द्वारा सुनी नहीं गई, या किसी तरह कोई दिक्कत रहेगी, बातचीत का दौर कल भी चलना था, आज भी बता रहे हैं भी वार्ता, कर्मचारी नेता ही बता रहे थे भी वार्ता विफल रही। तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल समय कि 2 दिन तो पहले ही हो गई, सफाई नहीं हुई। और ऊपर से हमारे जो मेन रोड है या हमारी व्यवस्था ऐसी आप देख रहे हो, सारा वो खड़ा हुआ है, तो सफाई की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो बड़ा विकट स्थिति मार्केट है में और ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है। और ज़्यादा सफाई की ज़रूरत थी, बजाय ये सफाई व्यवस्था और ख़त्म होगी, खराब होगी। तो बड़ा तो अफ़सोस मैनेज मैनेज किस तरह से करोगे? कर सकते हो, नहीं कर सकते, या फिर बरवाड़ा वासियों को ही कोई संदेश देना है? ऐसे में बरवाड़ा वासियों से भी एक अपील करूँगा कि त्योहारी सीजन है, हर घर में साफ-सफाई हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। भी साफ-सफाई करते हैं तो देखो अड़ंगा तो बढ़ता ही है। और इस समय बरवाड़ा शहर निवासियों को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि सफाई करेंगे, भी अड़ंगा है तो कमेटी की गाड़ियाँ आएँगी, उठा के ले जाएँगी। तो ऐसी उम्मीद तो रखते हैं, बेनक नई बॉडी बनी है, नई सरकार, छोटी सरकार बनी है, तो इससे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरी अपील है, कोई बात नहीं भई, ये तो एक समय होता है, कई बार आ जाती हैं इस तरह की परिस्थितियों से भी हमें सामना करना पड़ता है। अभी जो कूड़ा-कचरा है थोड़ा-सा अंदर 2-4 दिन के लिए बाहर रख फेंका जा सकता है तो फेंकें, नहीं तो वहीं अपने घर व्यवस्था करें। फिर जैसे ही स्ट्राइक खत्म होगी, हम सभी गलियों में ट्रैक्टर हैं हमारे, जैसे व्यवस्था है हमारी, उससे उठवा लेंगे। तो भई फ़िलहाल की बात करूँ तो आज एक बड़ी अपडेट दोबारा तो आई है कि 3 दिन का धरना जो है और बढ़ा दिया गया है सफाई कर्मचारियों का। 2 दिन का पिछले का चल रहा था। इनके 5 दिन अगर बरवाड़ा की जनता की बात करें या कहीं की भी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भी सभी तो अपील है क्योंकि पूरे हरियाणा में है ये जो इनका धरना प्रदर्शन है। ख़ासकर क्योंकि बाज़ार जो है भई दीपावली का टाइम है, त्योहार के सीज़न में बहुत लोग बाहर निकलेंगे, खाना-पीना आरतियाँ का वो है और उससे कचरा भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। तो मेरी खुद की यानी कि हमारे जो चैनल है उसकी तरफ से भी आपसे गुज़ारिश है, एक अपील है कि आप जितना हो सके भी सफाई के ऊपर खुद ध्यान दें, क्योंकि अभी 3 दिन की और जो है हड़ताल आगे बढ़ा दी गई है। तो इसमें कंट्रोल जो दुकानदार हैं या फिर जो खुद जान लग रहे हैं, वो ऐसी व्यवस्था करें कि भई मार्केट में या फिर आस-पास गलियों में ज़्यादा कचरा ना हो, ये आपके हाथ में है क्योंकि सफाई कर्मचारी जो हैं 3 दिन और हड़ताल पर जाने वाले हैं। तो वीडियो ने शेयर करिए और आपकी राय क्या है वह ज़रूर बताइए। धन्यवाद।